13 मई 2020 चैप्टर हम लोगों का चल रहा है 10। ये लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में समझ चुके हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में भी समझ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। नोट में चला रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसीलिए पहला बात हम ये समझाना चाह रहे हैं कि दैट मीन्स समझ लो कि इसके ऊपर ये मीडियम अलग है और अंदर में अलग है। अब ये ऊपर का मीडियम कैसा है, तो मीडियम 1 जिसको हम लोग एयर कह रहे हैं, और अंदर का मीडियम कैसा है, मीडियम 2 जिसको ग्लास कह रहे हैं। अब इस बात को सर समझ लो, इतना तो जानते होगे कि एयर का जो डेंसिटी है, घनत्व है, और इसका जो ग्लास का डेंसिटी, ये क्या है कि एयर से ज़्यादा होता है। अब तुमको साफ साफ समझा दें कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगा, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ झुकते जाएगा। ओके, तो देखो ये जैसे लाइट आ रहा है, टॉर्च से लाइट जलाए, आया, एयर है ऊपर में, क्या है, एयर है, आया, और यहाँ आने के बाद अगर ये चेंज नहीं होता, अगर एयर ही रहता तो क्या होता, सीधा चला जाता। क्योंकि लाइट का ये सबसे पहला रूल यही है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट चलता है। ये देखो डॉट 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 हम दिखा चुके हैं, स्ट्रेट चला जाता। लेकिन हुआ क्या कि मीडियम चेंज हो गया। मीडियम क्या था, ऊपर में एयर था और नीचे में ग्लास है, तो एयर से ग्लास जा रहा है। तो एयर से जब ग्लास जा रहा है तब हम क्या बोले कि डेंसिटी बढ़ रहा है। तो डेंसिटी का मतलब गया कि ये जो स्ट्रेट जा रहा था, अब वो क्या हो गया कि ये नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो नॉर्मल इधर कहाँ तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसके तरफ ये भाग गया। मतलब देखो, जाना था यहाँ से, लेकिन जैसे ही डेंसिटी बढ़ा वो यहाँ इधर घसक के आ गया। दैट मीन्स आई का वैल्यू और आर का वैल्यू अगर देखेंगे हम, तो आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगर रहता तो होता है बराबर, आई और आर बराबर होता। लेकिन हुआ क्या कि डेंसिटी बढ़ने के कारण आर का वैल्यू कम हो गया, आई बड़ा हो गया, आर छोटा हो गया। साफ दिख रहा है तुमको, तो यही लिखा हुआ आई इज ग्रेटर आर। याद रखना, डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगा उसका जो एंगल है वो घट जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, इसमें क्या किए हैं कि ऊपर में मीडियम है वाटर और नीचे में क्या है, एयर है। तो इतना तो जानते हो कि वाटर का मीडियम जो है, वाटर मीडियम जो है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, एयर का कम है। अब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ। तो अब देखो ये क्या हुआ, ये जैसे आया, और अगर मीडियम वाटर ही रहता तो सीधा चला जाता। लेकिन है क्या कि ये एयर में आ रहा है, मतलब ज़्यादा से कम के तरफ। तो कम के तरफ जैसे ही आएगा तो ये क्या होगा, मतलब ये जो नॉर्मल है इससे दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये इधर भाग गया। मतलब इस देखो, ये हम एक लाइन इसलिए खींचे हैं ताकि तुमको दिखा सकें कि देखो ये इधर नहीं जा कर के इधर चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया और डेंसिटी भी चेंज हो गया। तो इसीलिए अब क्या हुआ, आई छोटा हो गया, आर बड़ा हो गया। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि मीडियम जैसे ही चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, तो इसका जो रे का जो है रास्ता, पाथ, वो चेंज हो जाएगा। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे N12, ये समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा फार्मूला सीख रहे हैं। तो N12 मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो ध्यान देना, बाद में जो लिखा हुआ रहेगा वो बटा के ऊपर जाएगा, और पहले जो लिखा हुआ रहेगा वो बटा के नीचे रहेगा। ये फार्मूला समझ लो। तो N12, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। दैट मीन्स यहाँ 1 2 है तो 2 ऊपर 1 नीचे। अगर 2 1 होता तो 1 ऊपर 2 नीचे, मतलब बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो V2 वेलोसिटी बोलते हैं ना, वेलोसिटी। तो और इसका V1, ये बता रहा है वेलोसिटी मीडियम 2 में और वेलोसिटी मीडियम 1 में। और अब हम लोग N12 को क्या पढ़ते हैं ये समझेंगे। N12 को पढ़ते क्या हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 के रिस्पेक्ट में। इसीलिए 2 को ऊपर लिखे और 1 को नीचे लिखे।
तो अगर तुमको ऐसा रहेगा, देखो एन एयर वाटर, तो हम लोग वाटर को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और एयर को कहाँ लिखेंगे, नीचे। न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा बाबू, इसलिए फॉर्मूला जस्ट ठीक से समझ लो, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, समझ में आ गया ये चीज़। अब हम लोग एन डब्ल्यू का मतलब समझेंगे। डब्ल्यू मीन्स वाटर, इतना समझ लो। ए मीन्स एयर, जी मीन्स ग्लास, है ना। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और अब हम कुछ वैल्यू तुमको दे रहे हैं, और तुम्हारे जो हम PDF फाइल भेजे हैं उसमें बहुत सारा है, लेकिन इतना तुमको याद रखना है कम से कम। अधिक से अधिक उसमें और 4-5 ठो है, उसको भी याद रख सकते हो, लेकिन इतना तो लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ एयर क्या, 1.0003, मतलब सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एयर का। फिर वाटर का 1.33, ग्लास का 1.52, आइस का 1.31, अल्कोहल का 1.36, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.41, इसलिए ज़्यादा चमकता है ना, बहुत ज़्यादा चमकता है ये डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा चमकेगा। अब तुम लोगों को होमवर्क रहा, क्वेश्चन आंसर करके हमको बताना है। अब हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम लोग लिखो, है ना, अपने से लिख करके हमको बताओगे 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको लिख करके बताओगे, ठीक है। थैंक यू।